देखिए, हम सदर बाजार ब्लॉक नहीं करेंगे, हम पूरी दिल्ली ब्लॉक करेंगे। पूरी पुरानी दिल्ली का व्यापारी इस टाइम परेशान है, क्योंकि हम व्यापारी इस टाइम इतना तंग हो चुके हैं, हम अपने व्यापार से तंग हो चुके हैं, क्योंकि व्यापार नहीं है और दूसरी तरफ इनका अवैध पटरी, अवैध पार्किंग, अवैध हर चीज हो रही है। उसके लिए हमारी व्यापारियों की फेडरेशन पहले एक निर्णय लेगी। आज व्यापारी जाग चुका है, व्यापारी अब भगत सिंह बन के दिखाएगा, व्यापारी आज चंद्रशेखर आजाद बन के दिखाएगा, अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। हम अंदर पट्टियां लगा के खुद माल बेचेंगे, हम देखेंगे हमारे कौन रोकता है। जब दूसरे बंदे पट्टियां लगाते तो हम क्यों नहीं लगाते? हम व्यापारियों ने क्या जुर्म किया है? अगर हमारी बातें ये नहीं सुनी गई तो हम ये आंदोलन दूर तक ले जाएंगे। सदर बाजार में ये सिर्फ किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं, कब हादसा हो तब उसके बाद हम कार्रवाई करें। सदर बाजार की व्यस्त सड़कों पर लंबे समय से चल रही यातायात की भीड़ भाड़ आम बात हो गई है, जिससे स्थानीय व्यापारी परेशान हैं। असंतुष्ट व्यापारियों ने संबंधित अधिकारियों को अल्टीमेटम देते हुए धमकी दी है कि अगर उनकी शिकायतों का समाधान नहीं किया गया तो वे प्रदर्शन करेंगे, सदर बाजार बंद करेंगे। बुधवार को कुतुब रोड चौक पर ई रिक्शाओं की भरमार हो गई, जिससे यातायात बाधित हुआ और यात्रियों को असुविधा हुई। एमसीडी द्वारा सदर बाजार थाने और 12 टूटी चौक के पास एक लेन वाली पार्किंग का आवंटन अपर्याप्त साबित हुआ है, क्योंकि वाहन अक्सर बगल की लेन में चले जाते हैं, जिससे जाम की स्थिति और भी बदतर हो जाती है। तो वहीं चल रहे मेट्रो निर्माण कार्य और फेरी वालों के अतिक्रमण ने भी यातायात की आवाजाही को बाधित कर दिया है। सदर बाजार थाने में नबी करीम पहाड़गंज और ईदगाह रोड से यातायात के एकत्र होने से अक्सर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे यात्रियों और व्यापारियों में निराशा होती है। सदर बाजार व्यापारी संघ के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा ने कहा, हम 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दे रहे हैं, हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती तो हम सदर बाजार बंद करेंगे और पटरी पर सामान बेचेंगे। आइए उनसे ही सुनते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम लगातार इस बात को लेकर ट्रैफिक पुलिस से मुलाकात कर चुके हैं, उनसे मीटिंग कर चुके हैं, दिल्ली पुलिस से मीटिंग कर चुके हैं, एमसीडी से मीटिंग कर चुके हैं, एलजी साहब को पत्र लिख चुके हैं, डीएम साहब से मुलाकात कर चुके हैं, मगर हमें कहीं पर भी कोई हल नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ आश्वासन नज़र आता है। आज हालत ये हो चुकी है कि देखिए, एक तो आप कह रहे हैं वाहन अंदर आ रहे हैं बड़े, वो किस की लापरवाही है? वो व्यापारी तो रोक नहीं सकता, वो प्रशासन ही रोकेगा, ट्रैफिक पुलिस रोकेगी, दिल्ली पुलिस रोकेगी। उसके लिए ये क्यों नहीं करते? सिर्फ पैसे का खेल है, ये पैसे के दम पर सारा कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो रोड पे खड़ा करके अपनी लोडिंग अनलोडिंग करता रहता है, जबकि अनलोडिंग का टाइम अलग है। और ये चीज़ें हमारे व्यापारियों के लिए बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ क्या है, पटरी वाले हैं, जो पटरी वाले रोडों के बीच में बैठे हुए हैं, रोड में बिल्कुल भी जगह नहीं है, चलने की भी जगह नहीं देख रहे। आपने देखा होगा, कुछ वायरल वीडियो भी हुए हैं, किस प्रकार के यहाँ पर हरकतें हो रही हैं, महिलाओं को धक्का दिया जा रहा है, लोग सामानों के ऊपर गिर रहे हैं, मगर ये क्या नज़र नहीं आता प्रशासन को? जब आपको पता है इतना रश हो सकता है, दिवाली का त्यौहार है, हर साल ये प्रॉब्लम आती है, तो आप यहाँ पर ज़्यादा स्टाफ क्यों नहीं लगाते? यहाँ पर जब एक पता है कि जब कोई मेला लगता है, रामलीला होती है, नगर कीर्तन होता है, कोई भी चीज़ होती है, तो पुलिस लगती है, उसमें प्रशासन अलग से अधिकारियों को बुलाता है, अलग से फोर्स बुलाता है, मगर सदर बाजार को इन्होंने बिल्कुल अधूरा छोड़ दिया है। सदर बाजार में ये सिर्फ किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं, कब हादसा हो तब उसके बाद हम कार्रवाई करें। अरे आपको पता है यहाँ पर इतना रश है, इतना सब कुछ है, तो क्यों नहीं आप वो पटरी हटाते? वहाँ पर जो भी लीगल अनलीगल चीज़ें हैं उन पे ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करते? चाहे वो कोई भी हो, उनके ऊपर एक तरफ से कार्रवाई करें, फेडरेशन पूरा आपका साथ देगी, मगर ये आप कार्रवाई ईमानदारी से करें। ये नहीं है दुकानदार के ऊपर ही कार्रवाई करें और दूसरे का माल लगा रहे, दूसरे की गाड़ी लगी रहे। जब अवैध गाड़ियाँ लग जाती है, सब कुछ हो जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जब पार्किंग वाला 3-3 लेन लगाता है, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये बातें सोचने वाली हैं। अगर दुकानदार कोई सामान लगाता है तो उसके ऊपर भी उतनी ही कार्रवाई होनी चाहिए जितनी पटरी वाले के ऊपर हो रही है। मगर ये क्या करते हैं, दुकानदारों को थोड़ा बहुत सामान उठा के ले जाते हैं, दुकानदारों को डराते हैं, क्योंकि दुकानदार बोले ना, दुकानदार कुछ ना कहे, वो पटरी वालों को, पटरी वाला ही उनका सामान छुड़ा के ला के दे देता है। इतनी सेटिंग है पटरी वालों की। हम ये कहते हैं, दिल्ली सरकार एमसीडी कर क्या रही है? ये एक तरफ तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, ये अपने मंत्रियों को लेकर रोडों पे घूम रही हैं कि भाई यहाँ पर रोडें टूटी हुई, क्या उनको सदर बाजार नजर नहीं आता? सदर बाजार की रोडें नजर नहीं आ रही? सदर बाजार का गंद नजर नहीं आ रहा? सदर बाजार का दर्द नजर नहीं आ रहा? क्या सदर बाजार का व्यापारी टैक्स नहीं देता? सदर बाजार का व्यापारी क्या इंडिया से बाहर का है?
क्या ये क्यों नहीं मार्केट में आते? इनको लगता है ये हमारी वोटें नहीं है, ये हमारे एरिया में नहीं आता है, यहाँ के एमएलए को लगता है क्यों वो यहाँ पर आके सफाई करवाता है, क्यों नहीं वो यहाँ पर आके किसी प्रकार की भी सड़कें टूटी हैं या पानी दुकानों के अंदर आ रहा कार्रवाई करवाते हैं अफसरों के खिलाफ। अब व्यापारी सख्त कदम उठाने जा रहा है। फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन एक मीटिंग बुलाएगी जिसमें हम पूरा इनको हफ्ते 10 दिन का टाइम देंगे, लगभग 20-22 तारीख का, और उसके बाद हम सदर बाजार बंद करा के रोडों पे उतरेंगे। और उसके बाद भी अगर कुछ ना हुआ तो हम पटरियों पे दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके पटरियों पे खड़े होकर खुद अपना माल बेचेंगे। जब पटरी वालों के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, कोई बिजली का खर्चा नहीं है, कुछ नहीं, हम भी पटरियों पे उतरे। हमें क्या, हम व्यापारी क्या इतना टैक्स सब कुछ देख के बर्बादी के लिए यहाँ बैठे हुए हैं? हम सारा दिन खाली बैठे रहें, हमारे व्यापार नहीं है, हमारे जो कर्मचारी, हम कहाँ से तनख्वाह दें, कहाँ से उनका खर्चा पूरा उठाए? हालात ये हो चुके हैं, 6-6, 7-7 महीने हम खाली बैठे हैं। 3 महीने जो सीजन के आते हैं ये लोग पटरियां लगवा देते हैं। ऐसे लगता है इनके मुंह में इतना घूस अंदर चली गई है, इनको दूसरा नजर नहीं आता है, आंखें बंद हो जाती है इनकी। आज हालात ये हो चुके हैं कि हम लोग इस हालात पे आ चुके हैं, अपनी दुकानें बंद करके अपनी चाबियां होंगी वो डीसीपी साहब को देंगे, जो हमारी दुकान की चाबियां, आप हमारी दुकानें चलाओ, हम पटरियां चलाएंगे। आज व्यापारी जाग चुका है, व्यापारी अब भगत सिंह बन के दिखाएगा, व्यापारी आज चंद्रशेखर आजाद बन के दिखाएगा, अपने हक की लड़ाई लड़ेगा और सारे चौक जाम करके हम अंदर पटरियां लगा के खुद माल बेचेंगे। हम देखेंगे हमारे कौन रोकता है। जब दूसरे बंदे पटरियां लगाते तो हम क्यों नहीं लगाते? हम व्यापारियों ने क्या जुर्म किया है? हम व्यापारियों के हक की लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को बता देंगे कि अगर हमारी बातें ये नहीं सुनी गई तो हम ये आंदोलन दूर तक ले जाएंगे। फेडरेशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा ने कहा, हमारी कुछ साधारण मांगे हैं, जैसे सड़कों पर पार्किंग पर प्रतिबंध लगाना, भारी भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक पुलिस की तैनाती और अलग से प्रीपेड ऑटो स्टैंड। व्यापारियों ने बाजार में महिलाओं के साथ छीना झपट्टी और उत्पीड़न की घटनाओं पर प्रकाश डाला। इन हालातों को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाने चाहिए। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।